आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से मार्केट के अंदर आप जो है एक रियल ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर काफी सारा जो ब्रेकआउट होता है वो हम लोग को ट्रैपिंग के लिए ही दिखाया जाता है, ठीक, कि मार्केट के अंदर किस तरह से ब्रेकआउट होता है और किस तरह से आप लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो उसी ट्रैप से बचने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वॉल्यूम के साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एक रियल ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग बोर्ड पर समझेंगे। तो अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पर समझते हैं कि किस तरह से आप लोग जो है एक रियल ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, कि किस तरह से आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलता है और किस तरह से आप लोग को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है और किस तरह से हाई और लो का जो ब्रेकआउट देखने को मिलता है वो किस तरह से हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर कि एक रियल ब्रेकआउट है या फिर एक फेक ब्रेकआउट है जिसके अंदर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैक्सिमम चांस अगर मार्केट के अंदर जितना भी ब्रेकआउट होता होगा उसमें आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो उसी के साथ में मैं आप लोग को, अगर आप लोग उसमें बैलून को ऐड कर देंगे तो इसी के साथ में आप लोग को एक रियल ब्रेकआउट जो है वो पता चल जाएगा। तो मैंने वैल्यूम के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर वैल्यूम को एनालाइज करते हैं। तो उसी को पॉइंट्स को हम लोग नोट करके इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि वैल्यूम को ऐड करके कि किस तरह से मार्केट के अंदर हम एक रियल ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्रेकआउट जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसके बाद में हम लोग ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट देखेंगे। इसके बाद में हाई और लो का ब्रेकआउट देखेंगे। तो तीनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीनों पॉइंट्स को मैं आप लोग को इस बोर्ड पर एक एक करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग वॉल्यूम को देख करके एक ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं कि वो रियल है या फिर फेक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर एक एक करके पॉइंट को, तीनों पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो हम लोग का होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। ठीक, तो पहला हम लोग का जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होने वाला है। तो मैक्सिमम चांस अगर आप लोग मार्केट के अंदर क्या देखते हैं कि मार्केट इस तरह से मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मार्केट ट्रेड करता है। ठीक, क्या होता है, रेजिस्टेंस से मार्केट सेल होता है और सपोर्ट से मार्केट जो है यहाँ पर बाय होता है। ठीक, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग को तो पता ही होगा इतना। लेकिन किस तरह से आप लोग को जो ट्रैप किया जाता है मार्केट के अंदर कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर सपोर्ट का जो ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग एंट्री करते हैं। तो जैसे ही आप लोग एंट्री करते हैं आप लोग का एसएल यहाँ पर लगता है, जो कि बीच में लगता है या फिर इसके हाई के ऊपर लगता है। ठीक, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग जैसे एंट्री करेंगे तो मार्केट हल्का सा नीचे आएगा, इसके बाद में नीचे आने के बाद में फिर से पुल बैक देगा, इसके बाद में फिर मार्केट जो है आप लोग का स्टॉप लॉस जो है उससे हिट कर देगा। तो इसी को इसको आप लोग को यहाँ पर जो इससे बचना है मार्केट के अंदर, इससे आप लोग को बचना है। तो इससे किस तरह से आप लोग बच सकते हैं, इसके अंदर आप लोग को वॉल्यूम को देखना होगा। तो ऊपर हम लोग चलते हैं, ऊपर आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग वॉल्यूम को देख करके एक रियल ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। ठीक, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्केट जो है इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर आप लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाओगे, तो वॉल्यूम को फिर मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। तो मार्केट के अंदर आप लोग वॉल्यूम देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से वॉल्यूम बनता है, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया। ठीक, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है कभी कभी बड़ा बन जाता है, कभी कभी छोटा बन जाता है। अगर वही मार्केट जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर की साइड में जो ये रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेक करता है और इसका जो वॉल्यूम है वो हाई है। ठीक, ये आप लोग जो वॉल्यूम देख रहे हैं कुछ इस तरह से बनता है, जो कि रेड और ग्रीन के साथ में बनता है। अगर ये वॉल्यूम आप लोग को हाई देखने को मिलता है तो मार्केट के अंदर क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक रियल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक, लेकिन अगर वही ब्रेकआउट के अंदर आप लोग को वॉल्यूम लो देखने को मिलता है, अगर लो वॉल्यूम रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके अंदर आप लोग को क्या देखना होगा कि अगर हाई वॉल्यूम के साथ में मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का किसी का ब्रेकआउट देता है तब ये मान लीजिएगा कि वो एक रियल ब्रेकआउट है, अगर हाई वॉल्यूम रहेगा तब। लेकिन अगर वही मार्केट लो वॉल्यूम रहेगा तो लो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट देगा तो ये हम लोग को यहाँ पर जो 80% फेल होते हुए दिखता है, मार्केट की 80% आप लोग को ट्रैप कर देगा अगर लो वॉल्यूम रहेगा तब। लेकिन अगर वही हाई वॉल्यूम रहेगा तब ये हम लोग को 80% क्या करता है, मार्केट हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि ये मार्केट के अंदर हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है वो है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का किस तरह से ब्रेकआउट होता है उसको हम लोग किस तरह से वॉल्यूम के अंदर जोड़ करके उसको भी पता कर सकते हैं कि वो रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो हमने यहाँ पर जो है आप लोग को बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो हम लोग का दूसरा पॉइंट होने वाला है, अब वो होने वाला है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के अंदर किस तरह से आप लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोग का जो होने वाला है वो दूसरा पॉइंट होने वाला है ट्रेंड लाइन की। मार्केट के अंदर किस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग को मार्केट के अंदर यही देखने को मिलता होगा कि ट्रेंड लाइन का भी जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तब भी वो फेल होते हुए दिखता है। ठीक, अब मान लीजिए कि मार्केट के अंदर ये हम लोग को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है जो कि एक अप साइड की ओर है, ये हम लोग को अप साइड की ओर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वही मार्केट जब इसका लो मतलब इसका ब्रेक डाउन करता है, जब इसका लो पिछला जो लो है उसको ब्रेक करता है,
तब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग सेल करते हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोग ट्रेड करते हैं, इसी इसमें भी आप लोग इस जो लाइन ये बनी हुई है, ये एक सपोर्ट लाइन है। अब यहाँ पर अगर ऊपर की साइड में अगर आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आप लोग के लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस पर आप लोग सेल करते हैं और सपोर्ट पर आप लोग बाय करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पर सेल किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम नहीं देखा। अगर आप लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाओगे तो उसमें आप लोग को दिखेगा कि जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम बन रहा है वो हाई बन रहा है कि लो बन रहा है, ठीक। तो वही मैंने आप लोग को बताया कि अगर मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है तब ये हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही लो ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मतलब लो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब ये हम लोग के लिए एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग 80% जो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी आप लोग को क्या देखना होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप लोग को यही देखना होगा। अगर हाई वॉल्यूम के साथ में मार्केट ब्रेकआउट देता है, इसके बाद में रीटेस्ट करता है, तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट का जो रियल ब्रेकआउट है वो एक रियल ब्रेकआउट है, अगर हाई वॉल्यूम के साथ में आप लोग को देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही लो वॉल्यूम के साथ में देखने को मिलेगा तब ये हम लोग के लिए एक फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक। अगर वही हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिलेगा तो वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग को ट्रेंड लाइन को देखना होगा। अब वो चाहे नीचे की साइड में ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर की साइड में, ठीक। जैसे ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम उसका हाई है तभी। अगर उसका वॉल्यूम लो है तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोग वेट करिएगा। यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो इसके बाद में अगर मार्केट रिवर्स होकर के बाद में ब्रेकआउट देता है, अगर उसका वॉल्यूम हाई हुआ, तब आप लोग वहां पर एंट्री करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को ब्रेकआउट देता है, वो उसका जो वॉल्यूम है वो लो है, तब वो आप लोग को एक ट्रैप कर सकता है, जिसके अंदर आप लोग ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट के अंदर आपका पैसा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक। तो ट्रेंड लाइन के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग को ट्रेड करना है। अब हम लोग चलते हैं हाई और लो को भी देख लेते हैं कि किस तरह से उसके ब्रेकआउट पर भी आप लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो है हाई एंड लो। जो लास्ट पॉइंट तीसरा है हम लोग का क्या है, हाई एंड लो, ठीक। तो हाई एंड लो पर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग हाई एंड लो का जब ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर भी आप लोग को वॉल्यूम ही देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक हाई बन जाता है, ठीक। इसके बाद में मार्केट के अंदर एक लो बन जाता है, इसके बाद में इसके हाई के और इसके लो के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता है। लेकिन क्या होता है, जब मार्केट इसका हाई का ब्रेक करता है, तब यहाँ पर आप लोग को क्या बताया गया है कि आप लोग जितना वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, अगर हाई का ब्रेकआउट होता है, इसका जो हाई का ब्रेकआउट होता है, तब आप लोग यहाँ पर बाय करते हैं। लेकिन अगर वही बाय आप लोग करेंगे वॉल्यूम को नहीं देख करके, अगर इसका वॉल्यूम लो बना हुआ है, तब यहाँ